नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का लर्न मोर पॉइंट में। तो आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं पीटीटी 2021 के बारे में। काफ़ी सारे मेरे भाइयों ने कमेंट भी किया था कि पीटीटी पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए कि हम अंतिम तौर पर किस तरह से तैयारी करें और इनका जो पैटर्न क्या रहता है, और हम एक महीने अगर तैयारी करें तो क्या 400 प्लस नंबर कर सकते हैं। और जो मैंने एक हेडिंग दी है पीटीटी में 400 नंबर नहीं तो सेलेक्ट नहीं, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी मानेंगे, लेकिन इसका मैं अंतिम तौर पर आपको बताऊंगा कि क्यों 400 नंबर पीटीटी में ज़रूरी है। अगर पीटीटी में 400 नंबर नहीं आते हैं तो फिर हमारे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, इस पर भी मैं पूरा चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारा जो पीटीटी का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो घोषित हो चुकी है और 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। अभी आपके पास अगर सही से माने तो एक ही महीना बचा है। अगर आपको सही से विदित होगा कि हमारे पास एक महीना है और इस एक महीने में हम तैयारी करें, क्योंकि अगर 16 जुलाई आज हो चुकी है और हम अगर ये 15 दिन गायब भी करें तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि 15 दिन पहले हमें क्या करना है उस पर भी मैं इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी एक महीने की चाहिए। पूरा आपके पास एक महीना सेपरेट है। अब आपको उस महीने में क्या करना है और किस तरह से तैयारी करनी है, तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ। वैसे अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में एक तो जीके आता है। अब जीके में क्या आता है, जीके में स्पेसिफिक राजस्थान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक राजस्थान से आ जाते हैं। 20 के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं राजस्थान से, और जितने भी अदर क्वेश्चन होते हैं आधे क्वेश्चन माने तो इंडिया जीके से जो नॉर्मल तरीके से आते हैं, जो राजस्थान को जोड़ जोड़ के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक दो क्वेश्चन है जैसे विक्टोरिया जलप्रपात हो गया, ये वर्ल्ड से रिलेवेंट आ जाता है, तो एक दो क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 2-4 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से आते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपका रीजनिंग भी आपकी इतनी अच्छी मतलब ऐसे कहे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है। अगर मानसिक तौर से अगर कोई अच्छे से सोच सकता है उसके लिए रीजनिंग बहुत आसान आती है पीटीटी में। अगर ढंग से कोई करना चाहता है तो वो 40 क्वेश्चन आराम से कर जाता है, अगर उसकी 10 दिन की तैयारी है। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको एक महीने में क्या तैयारी करनी है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है शिक्षण अभिक्षमता। उसके लिए कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी प्रोसेस बताऊँगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है हिंदी, और इंग्लिश कोई लेता है लेकिन ज़्यादातर हिंदी ही लेते हैं। ये पॉइंट आपका रहता है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जीके को आपके किस तरह से तैयार करना है। जीके में सबसे पहले तो पीटीटी का जीके एक ऐसा जीके है जिसको कोई तैयार कर नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जीके तैयार हो तो ये तैयार हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जीके के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप देखना चाहिए तो कोई नॉर्मल ऐसे कोई टॉपिक है तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेपरेट बुक है तो अभी आप पूरा सिलेबस लेके जीके का ना बैठें, ये बात क्लियर कर लेना। जीके का पूरा सिलेबस लेके ना बैठे, क्योंकि पूरे होने वाला ही नहीं है। अगर अभी कोई बैठता है तो ये कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। जीके का सिलेबस पीटीटी का पूरा कैसे होगा आप खुद सोचिएगा, सब कुछ पढ़ा है उसके अंदर। इसलिए अगर कोई के पास क्विक बुक है और कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन उत्तर निकाल रहा है तो आप देख सकते हैं। और वैसे जीके के अंदर अगर आप पूरी तरह से एक क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है और पूरी तरह से अगर आप ऐसे ही मतलब कहे कि तुक्का मार के आते हैं ना, तो भी 20 से 25 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। और कितना भी पढ़ लेना 30 से ऊपर राइट नहीं होंगे, तो फिर आप डिफरेंट देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात तो आप क्लियर कर लेना। 20 से 25 क्वेश्चन आप आसानी से राइट कर सकते हैं अगर आपने एक दिन भी किताब नहीं खोली है जीके की, मैं गारंटी देता हूँ आपको। सेकेंड पॉइंट आता है रीजनिंग। अभी आपको जीके के लिए अगर आप देना चाहें तो दिन में आप 1 घंटा दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम आपको 1 घंटा देना है जीके के लिए, मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इससे ज़्यादा जीके को ना देकर अदर सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अभी थोड़ी सी टाइम का है, वो एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़ा टाइम और बढ़ा लेना आपको। रीजनिंग के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटे कीजिए। 2 घंटे तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन निकालिए, और जितने भी पार्ट है रीजनिंग के, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, टाइम एंड मतलब जो ड्यूरेशन आता है, इतने किलोमीटर गया फिर दाएं तरफ घुमा बाएं तरफ, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। शीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेवेंट हो गए, या फिर आपके जो श्रेणी श्रृंखला से एनालॉगी के क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर।
इसके अंदर भारी मतलब ऐसे सोचें कि कोई कथन है वो कारण वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर, और पासे वाला एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप रीजनिंग में 2 से 3 घंटे अभी से मेहनत करने लग जाते हैं तो 1 महीने के अंदर पूरी रीजनिंग तैयार हो जाती है आपकी आसानी से। 60 घंटे की रीजनिंग नहीं है भाई, आराम से अगर तैयार करते हैं तो 25 से 30 घंटे में रीजनिंग तैयार हो जाती है। दिन के 2 घंटे देंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपकी रीजनिंग है वो आसानी से 1 महीने में आप तैयार कर सकते हैं, और उसमें आप 40+ क्वेश्चन आराम से राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक और सब्जेक्ट आता है, हिंदी मेन सब्जेक्ट है, और इसको आप कम से कम 2 घंटे तो देंगे ही देंगे। तो अभी तक आप 5 घंटे का शेड्यूल मैं बता चुका हूँ, और इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हिंदी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। हिंदी में करना क्या है, सबसे पहले हिंदी में आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको कोई अच्छा नोट्स है आपके पास किसी चीज़ का अवेलेबल तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो इसको आपको हिंदी में ये 4-5 पार्ट है, इसको आप अच्छे से, अगर कोई नोट्स है अच्छा जिसमें अच्छे से दिया हुआ है तो उसके मतलब 100 शब्द भी आप आसानी से देखते हैं ना, तो भी आपकी जो सोचने की स्पीड आप बढ़ा लेते हैं हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द इसमें। और हिंदी के अंदर संधि, समास, ये तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको संधि को देख लीजिए, समास वगैरह इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मतलब नॉर्मल पॉइंट पे देखना है। इस तरह से नहीं है कि ऐसा ही कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, यह बात ध्यान रखना। आप नॉर्मल पॉइंट पे देखना है तो दिन में अगर 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप ऐसा ही क्या मतलब इसकी पीटीटी का हिंदी तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं शिक्षण अभिक्षमता की बात करूं तो शिक्षण अभिक्षमता में आपको क्या करना है, शिक्षण अभिक्षमता को आप अंतिम तौर पर पढ़ेंगे। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप 10 दिन पहले आप शिक्षण अभिक्षमता को अच्छे से पढ़ लीजिए। शिक्षण अभिक्षमता इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। आपको इसमें एक पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन आपके जीके, 50 रीजनिंग के हो गए, 50 शिक्षण अभिक्षमता के और 50 हिंदी के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षण अभिक्षमता अगर आप 10 दिन भी ढंग से गाइड में से पढ़ते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती ही नहीं है। शिक्षण अभिक्षमता एक है आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, कोई बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इसमें 40 के करीब क्वेश्चन आसानी से राइट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें 400 नंबर लाने आपको क्यों ज़रूरी है, और लाने भी चाहिए, अगर नहीं ला पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और मैंने एक जो नीचे यहाँ लिखा है पीटीटी में 400 नंबर नहीं तो सेलेक्ट नहीं, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन 282 पर भी पिछली बार ओबीसी का हुआ है जिसको कॉलेज मिल गई है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 282 पे मिल रही है, हम 400 नंबर क्यों लाए, क्यों इतना मतलब ज़्यादा एफोर्ड लगाएं। तो क्यों ज़रूरी है 400 नंबर मैं बता देता हूँ। अगर आप ये मानिए कि 1 महीने पढ़कर आप 1 लाख रुपए बचा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा। मैं आपको बोलूँ कि आप 1 महीना पढ़िएगा, आपको 400 नंबर लाना है, मैं तुम्हें आपको 1 लाख रुपये देंगे, तो क्या आप नहीं पढ़ेंगे। 1 लाख रुपए आप बोल रहे हैं कैसे बचेंगे, मैं बताता हूँ। अगर आपने 400 नंबर लाए और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आपको डाइट कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहती है, और ये मिल ही जाती है। यह बात ध्यान रखना, 400 नंबर पर जनरल को ही लगभग डाइट कॉलेज मिल ही जाती हैं, क्योंकि 1500 के करीब सीटें होती हैं तो आसानी से मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फिर 1 लाख रुपए कैसे बचे। तो प्राइवेट में अगर आप चले गए तो ये मान के चलिए 2 लाख से कम आपकी बीएड होगी नहीं, अब गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जिस दिन आप एडमिशन लेंगे ना उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि क्यों अगर वो बंदा बोल रहा था, मेरा सोचना कि क्यों गलत बोल रहा था, क्या सही बोल रहा था। प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको बोलेंगे बैग यहाँ से लेना है, आपको फाइल यहाँ से लेनी है, आपको यहाँ की ड्रेस पहननी है, फिर वो 5000 लेंगे, फिर बोलेंगे फाइनल लेसन के इतने लगेंगे, सेकंड लेसन के इतने लगेंगे, और हमारा जो प्लेसमेंट कोर्स होता है उसके इतने लगेंगे, आपको टूर पे ले जाएंगे उसके इतने लगेंगे, फॉर्म फीस 250 रुपये हैं तो 550 रुपये वसूल करेंगे, अगर 1100 है तो 2000 वसूल करेंगे। इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरना है उसके पैसे दे दीजिए, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो डोनेशन दीजिए, 50,000 दीजिए, लाख रुपए दीजिए। तो इस तरह की लगभग 2 लाख रुपए फीस लेंगे। और अगर आप डाइट कॉलेज मिल जाती है तो मैं मानता हूँ कि 70 से 80 हज़ार में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है आराम से। तो ये डिफरेंट होता है डाइट में और गवर्नमेंट में, आप बोल रहे हैं ना। और एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, डाइट वर्सेस प्राइवेट, क्या फ़र्क होता है गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, और माइंड को ये क्लियर कर लेना है कि जीके अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आसानी से आप 20 से 25 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। रीजनिंग आपको पढ़नी है अच्छे से, हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है, शिक्षण अभिक्षमता आपको पढ़नी है, 1 महीना आपके पास है, और अंतिम तौर के 15 दिनों में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पास है तो कोई मतलब ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाइए, वरना कोई ऐसी बुक ले आइए जहाँ जिसमें सिर्फ MCQ,
तो वो प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं और 400 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है मैंने इसमें नहीं लिया, तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।